हेलो बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपको जो 10th क्लास का मैथ्स है वो एनसीईआरटी की बुक सारी करवाऊँगा। और आप मास्टर वीरेंद्र सिंह जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 जो आपकी एनसीईआरटी बुक की है। 10 पॉइंट एक्सरसाइज 2.1 में बेटा वो क्या कह रहे हैं, आपको ना y की वैल्यू गिवन है। y की वैल्यू कितनी गिवन है? p ऑफ x। y एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है p ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझो। जैसे y की वैल्यू अगर p ऑफ x है, इसका मतलब है कि हमारे पास कोई एक इक्वेशन होगी जिसके हम ऐसे लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2, कुछ भी हम लिखेंगे पर वो जो वेरिएबल होगा ना वो x में ही होगा। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 3, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। अगर आपको गिवन होता y की फॉर्म में, ये जो फंक्शन है वो y की फॉर्म में होता, मतलब p ऑफ y गिवन होता आपको, फिर हम ऐसे लिखते y क्यूब प्लस 2y, कुछ भी हम लिख सकते थे। अभी आपको फंक्शन क्या गिवन है? p ऑफ x की फॉर्म में। तो अब हमने जो है हमारे पास एक ग्राफ गिवन होगा, हमने बताना है अभी p ऑफ x y की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है। जैसे मान लो फर्स्ट हमारे पास ये ग्राफ है, ऐसे है, हमने देखना भी एक्स एक्सिस पे ना वो कितनी बार टच कर रहा है, क्योंकि हमको गिवन क्या है y इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। तो हमने देखना एक्स एक्सिस पे वो कितनी बार टच कर रहा है। तो ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये हमारी y एक्सिस है, ये फर्स्ट सम है। और यहाँ पे देखो कितनी बार टच कर रहा है, ये एक भी बार नहीं कर रहा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो कुछ भी टच ही नहीं कर रहा। हमने तो बताना था भी एक्स पे कितना टच कर रहा है, तो जीरोज होगी, कोई भी टच नहीं कर रहा। तो आंसर कितना आ गया? 0। दूसरा सम देखो, दूसरे सम में इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, हमने बताना है पी ऑफ एक्स की वैल्यू। अब पी ऑफ एक्स एक्स एक्सिस पे देखना कितनी बार टच कर रहा है, 1 टाइम टच कर रहा है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 1। ठीक है बेटा। अब तीसरे सम में देखो, तीसरे सम में हमारे पास इस तरीके से ग्राफ गिवन है और ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे जाके फिर ऐसे फिर ऐसे। हमने बताना है पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है। तो पी ऑफ एक्स कितनी आ जाएगी? 1 2 एंड 3। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी बेटा। ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ सम में क्या गिवन है? एक ग्राफ गिवन है और इस तरीके से ऐसे कर्व गिवन है, इसको बोलते हैं पैराबोला। ये जो कर्व है ये पैराबोला की कर्व है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने देखना पी ऑफ एक्स फाइंड करना हमने, तो एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हो रहा है? 2 टाइम्स। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है बेटा, इतना समझ आया आपको? अब आगे देखो जरा फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में हमारे पास क्या है, एक इसी तरीके से ग्राफ बना हुआ है और हमको ना ऐसे गिवन है और हमने बताना है पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स कितना आएगा? 1 2 3 और 4। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। उसके बाद सिक्स्थ सम में देखो जरा हमको क्या गिवन है, इस तरीके से इक्वेशन गिवन है। अब बताना है हमने पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है। तो हमने देखो 1, इस वाले को 1 ही मारना है। जो मान लो इस तरीके से जाएगी ना कर्व, तो ये 1 बार ही टच होगा। तो 1 2 एंड 3। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो आई होप आपको 2.1 समझ आई होगी। अब हम आगे करेंगे स्टार्ट 2.2। तो बेटा अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जिसका पहला सम है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें हमने फाइंड करनी है जीरोस। जीरोस का मतलब होता है भी एक्स की जगह पे हम कौन सी टर्म पुट करें कि आंसर हमारे पास आ जाए 0। तो इसका निकालने का जो हम फैक्टराइजेशन मेथड है उसको अब हम अप्लाई करेंगे, या फिर इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट टर्म से। इसको ना ऐसे जनरल इक्वेशन में लिख लेना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस तरीके से पहले रीअरेंज करना होता है हमने। यहाँ पे ए बी सी ये चेंज होते रहेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट ये चेंज नहीं होगा। तो अब हमने क्या करना है, इसके कांस्टेंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ये पूरी टर्म को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8x स्क्वायर। अब हमको 2 नंबर्स चाहिए, मल्टीप्लाई करके 8x स्क्वायर आए प्लस या माइनस करके माइनस 2x आए। तो वो निकालने बड़े आसान है, इसके आप फैक्टर कर लो। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4,
2 1 जा 2, तो 2 और 2 कितना होगा 4 और 2 निकल गया ना। 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, अगर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो बड़ी वाली टर्म के साथ माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। और -8 इंटू 1 -8, तो यहाँ पे अगर -4 इंटू 2 करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो बस दो नंबर हमारे निकल गए, उसको अब हमने यहाँ पे पुट कर देना मिडिल टर्म में। तो फर्स्ट नंबर ऐसे का ऐसे ही x², दूसरा नंबर क्या है -4x प्लस 2x -8। समझ आई बेटा? दोबारा से समझा देता हूँ। फर्स्ट वाले नंबर को c वाले नंबर से कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमको दो नंबर चाहिए जिसको प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म आए, मल्टीप्लाई करके जो हमारा प्रोडक्ट निकला था वो आए। तो वो दो नंबर्स कैसे निकलेंगे, इसके फैक्टर्स करके। फैक्टर्स हमने किए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 और 2 4 हो गया। 4 और 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पुट कर देना। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ पे माइनस लगाते छोटी वाली टर्म के साथ, अब यहाँ पे माइनस है तो बड़ी वाली टर्म के साथ माइनस लगा दिया। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसको 0 के इक्वल रखते थे क्योंकि हमने 0 तो निकाल लिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x बाहर, अंदर क्या बच गया x -4। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, अंदर क्या बच गया x -4। ये दोनों बेटा ब्रैकेट्स आपकी ना सेम आनी चाहिए, अगर सेम नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं आपने कोई गलत किया सम। तो अभी x -4 कॉमन, तो x -4 बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे बच जाएगा x + 2। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रख दो, x -4 0 के बराबर, x + 2 0 के बराबर। तो -4 है, इधर जाके क्या हो जाएगा +4, तो ये +2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -2। तो एक x की वैल्यू आ गई आपकी 4, एक x की वैल्यू आ गई आपकी -2। अब हमने करना है वेरिफिकेशन। वेरीफाई करने के ना दो मेथड्स हैं, एक है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, एक है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो ये मैंने आपको जनरल क्वेश्चन बताई थी, ax² प्लस bx प्लस c। फर्स्ट वाला नंबर a होता है, सेकंड वाला नंबर b होता है, थर्ड वाला नंबर c होता है। तो अल्फा और बीटा हमारी दो जीरोज होती हैं। हमारी जीरोज कौन कौन सी निकली हैं, 4 प्लस -2, माइनस b की वैल्यू कितनी है -2, तो -2, a की वैल्यू कितनी है 1, प्लस माइनस माइनस 4 -2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 2 इक्वल टू 2 हमारा वेरीफाई हो गया, मतलब हमारा आंसर सही है। अब यहाँ पे भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 4, बीटा की वैल्यू कितनी आई है -2, सी की वैल्यू कितनी आई है -8, ए की वैल्यू कितनी है 1। ये देखो ये इक्वेशन थी ना हमारी, x² -2x -8, तो b की वैल्यू -2 थी, a की वैल्यू 1 थी, c की वैल्यू -8 थी। तो 4 2 जा 8, -8 इक्वल टू -8, LHS इक्वल टू RHS। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सम सोल्व। ठीक है, अगला सम देखो। तो अगले सम में हमको बेटा स्टेटमेंट जो गिवन है वो है 4s² -4s + 1। तो इसकी भी हमने क्या फाइंड करनी है, जीरोज ही फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले नंबर को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 4s² × 1, कितना आ जाएगा 4s²। अब हमको दो नंबर चाहिए जिसको प्लस या माइनस करके 4 आए और मल्टीप्लाई करके भी 4 ही आए। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, 2 2 2 1, सो 2 and 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 आ जाएगा, और 2 और 2 को प्लस करेंगे तब भी 4 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको पुट कर देंगे 4s²। अब यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो हम क्या करेंगे -2s फिर -2s, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही, आगे +1। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और s भी कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस, अब 2s में से 2s ही बाहर निकालिए तो क्या बच गया 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 कॉमन होता ही है। जैसे जहाँ पे कोई भी नहीं होता वहाँ पे भगवान तो होता ही है ना, तो भगवान एक है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो -1 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 2s -1। ये -1 कैसे आया, क्योंकि -1 कॉमन निकाला है, तो अंदर वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होती है ना, तो अंदर वाले साइन
चेंज हो जाते हैं। तो 2s माइनस वन कॉमन आ गया और 2s माइनस वन, अभी 2s माइनस वन जीरो के बराबर और ये वाला 2s माइनस वन भी जीरो के बराबर। सो s की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस इधर आगे प्लस हो गया 1/2 और यहाँ पे भी s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो ये आपका सोल्व हो गया। वेरीफाई वाला दो फॉर्मूलाज हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये 1/2 प्लस इंटू सॉरी बीटा की वैल्यू कितनी है, ये 1/2 नहीं, यहाँ पे प्लस ही है बेटा, अल्फा प्लस बीटा ही है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -4, तो -4/a की वैल्यू 4, तो हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 से माइनस 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 कितना आ जाएगा प्लस 4/4, तो कटिंग कर देंगे कितना आ जाएगा 1, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। ये वाला रिलेशन आप खुद सोल्व करके देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद थर्ड सम है, तो थर्ड सम देखो, तो बेटा थर्ड सम है, थर्ड सम देखो हमारे को गिवन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, तो इसकी जीरोस निकालनी है। तो सबसे पहले तो देखो बेटा ये अरेंज्ड ही नहीं है, मैंने आपको बताया था ax² प्लस bx प्लस c, इस वे में हमको जो है ये जो पॉलिनोमियल गिवन होता है उसको अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे हम, अरेंज करने के बाद कैसे बन जाएगा 6x² माइनस 7 को आगे लिख देंगे, तो ये हमने रीअरेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, कितना हो जाएगा 6 3 18 माइनस 18 x²। अब हमको दो नंबर चाहिए जिसको प्लस से माइनस करने के बाद -7 आए, मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आए माइनस में, तो उसके फैक्टर कर लेंगे हम। फैक्टर कितने हो जाएंगे 2 9 3 3 3 1, तो 3 3 9 और 2, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस चाहिए तो बड़ी वाली टर्म के साथ माइनस लगा देंगे बस, तो यहाँ पे पुट कर दो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन है, तो अंदर कितना बच गया 2x माइनस 3, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो ब्रैकेट के बाद प्लस है तो इसलिए अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। तो इन दोनों में से कॉमन था 3x, अंदर क्या बच गया 2x माइनस 3, 3x प्लस 1, ये 2x माइनस 3 कॉमन है तो 2x माइनस 3 कॉमन है तो कॉमन लिख लिया, आगे क्या बच गया 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1, तो अब इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3। ठीक है बेटा, तो हमारी दो जीरोस जो है वो निकल गई। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 माइनस b, सो -7 अपॉन 6, तो 3/2 प्लस माइनस -1/3 इक्वल टू 7/6, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 6। अब डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 3 9 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 7/6 इक्वल्स टू 7/6। ये आपका हो गया वेरीफाइड। इस वाले मेथड से आप खुद करके देखना इसको वेरीफाइड। ठीक है, हाँ जी बेटा। तो देखो अगला सम, फोर्थ सम, बहुत ही आसान सम है ये, 4u² प्लस 8u। तो अब यहाँ पे हमको तीसरा नंबर गिवन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों में से कॉमन निकालो सीधा, 4u कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास u प्लस 2, यही बचेगा ना, तो 4u की वैल्यू 0 और u प्लस 2 की वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे u की वैल्यू आ जाएगी 0/4 और एक u की वैल्यू आ जाएगी -2, तो u इज इक्वल्स टू 0 और u इज इक्वल्स टू -2, यही आपका आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखो आप फिफ्थ सम है t² माइनस 15। तो अब हम जो 15 है,
15 को हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी ना, तो फिर से 15 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस बी, और दूसरे नंबर पे ए माइनस बी। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस रूट 15, और एक टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस रूट 15। तो ये आपके दो आंसर आ गए, एक प्लस रूट 15 और एक माइनस रूट 15। वेरीफाई आप खुद कर लेना, वेरीफाई अब आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती हुई तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद सिक्स्थ सम, तो सिक्स्थ सम देखो क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो पहला स्टेप क्या होता था, पहले रीअरेंज किया ये, अब हमने क्या करना, 3x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। 3x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 12x स्क्वायर। अब दो नंबर चाहिए, प्लस या माइनस करके 1 आना चाहिए, 1x मल्टीप्लाई करके हमारे पास 12 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर कर लेंगे हम, फैक्टर कर लेंगे 2 2 से 4, 4 और 3, तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 4 माइनस 3 करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे माइनस में है तो बड़ी वाली टर्म के साथ हम माइनस लगा देंगे, तो बस यहाँ पे पुट कर दो 3x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, अब हमने पता क्या करते हैं, हम इसको आगे लिख देते हैं, ताकि देखो 4 और 4 में से कुछ कॉमन आ जाएगा, 3 और 3 में से कॉमन आ जाएगा। हम क्या करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम। इसको आगे लिख देना, इसको पीछे लिख देना। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, 3x, अंदर बच गया x प्लस 1, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, माइनस 4। तो देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो प्लस आ गया, 4 तो हमने कॉमन ही निकाल लिया, तो x प्लस 1 हमारे पास कॉमन आ गया, 3x माइनस 4, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई माइनस 1, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 4/3। आई होप ये सारा सम आपको समझ आया होगा। अब हम करेंगे अगला सम। बेटा सम नंबर 2 में आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। आपको जीरोस गिवन होगी, सबसे पहला वाला जो नंबर होगा ना वो होगा सम ऑफ जीरोस, ये है 1/4। जो दूसरे वाला नंबर होगा ना वो होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा -1। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो बहुत ही आसान है। क्या करना है इसमें देखो, एक्स स्क्वायर ये एक फॉर्मूला है, पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, आगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जो फर्स्ट वाला नंबर है वो सम ही है, दूसरे वाला जो नंबर है वो प्रोडक्ट है, बस इसमें पुट कर देना आपने। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना, 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना, -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज अगर आपने इसको आगे सोल्व करना, फर्दर सोल्व करना, तो आप फर्दर इसको सोल्व कर सकते हो। फर्दर कैसे सोल्व करेंगे, इसके एलसीएम ले लो या फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये 4 से 4 कट हो गया, तो यहाँ पे बच गया -x, 4 1 ज़ा 4, 0 4 ज़ा 0। तो ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। बड़े आसान सम है ये, और ये बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। जो पहले कराया वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आगे आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो सेकंड जो है, जो सेकंड सम है आपका वो है आपके पास √2, और दूसरा नंबर जो आपको गिवन है वो है 1/3। तो फिर से वही फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। तो बस मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड्स, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल होगा इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। तो थर्ड सम देखो, थर्ड सम भी बहुत आसान है। थर्ड सम में आपके पास क्या गिवन है, 0, √5। तो फिर से वही फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है 0, तो 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है √5। तो ये भी आंसर ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस √5 भी आपका आंसर ठीक है। ठीक है, आई होप आपको सारा समझ आया होगा। उसके बाद फोर्थ देखो 1,1 गिवन है आपको। फोर्थ आपको क्या गिवन है 1,1। हाँ जी, फोर्थ आपको क्या गिवन है 1,1। तो फिर से वही फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम कितना है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, तो यही आपका आंसर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिफ्थ में आपको क्या गिवन है -1/4, 1/4। फिर से वही फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना -1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना 1/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 बोथ साइड्स। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, कितना हो जाएगा 4x, 4 से 4 कैंसिल, सॉरी यहाँ पे 1x, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे 1 0। तो ये आपका आंसर। लास्ट सम बेटा सिक्स्थ सम है 4,1। तो 4,1 फिर से वही फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस कितना 4, तो 4x प्लस 1, तो यही आपका आंसर होगा। और सॉरी यहाँ पे आ जाएगा माइनस, सब में माइनस है फॉर्मूले में, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो यही आपका आंसर होगा। आई होप सभी को ये समझ आए होंगे सम्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और कमेंट जरूर करो, ताकि मेरे को पता लगे कि आपको समझ लग रही है। 2.3 ऑप्शनल है बेटा, एनसीईआरटी की ये 2 एक्सरसाइज कंपलसरी थी, मैंने आपको करवा दी हैं। 2.3 भी अगर आपको करनी होगी तो मेरे को आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको वो भी करवा दूंगा। ठीक है बेटा, गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।